डॉक्टर मजहर निज़ाम साहब मौजूद हैं। पटेल हॉस्पिटल पिछले 25 सालों से जो है वो खिदमत सर अंजाम दे रहा है और आम तौर पर ये समझा जाता है कि पटेल हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और वहाँ पर जो है वो कमर्शियल बेसिस पर ये सारी इलाज मुआलजा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका एक पूरा एक अलग सेक्शन है जिसके अंदर नीडी जो होते हैं हजरात और जो ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जी सफ़ेद पोश हैं, नहीं कर पा रहे होते, उनके इलाज का भी वहाँ पर इंतज़ाम मौजूद है। हम डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला सर। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि पटेल हॉस्पिटल नॉर्मली ये समझा जा रहा है, पब्लिक का जो परसेप्शन है कि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और जाहिर है कि वहाँ पर इस तरह चैरिटेबल जो एक्टिविटी है वो नहीं होती। ज़रा मैं चाहता हूँ इसके बारे में वजाहत कीजिएगा। नहीं, हमारे यहाँ चैरिटेबल एक्टिविटी है, बिल्कुल होती है और हम लोग का तो मोटो यही है कि अगर किसी को कोई भी शख्स जो लाइफ सेविंग के लिए, जिसको ऐसी कंडीशन है जिसमें उसकी ज़िंदगी बचानी है, तो उससे पैसे की बिल्कुल बात नहीं की जाती है। पहले आप जान बचाएं, फिर देखा जाएगा क्या करना है। इसके अलावा जो रूटीन के जो इलाज हैं उसके लिए भी सपोर्ट मौजूद है हर तबके के लिए। अगर वो ज़कात का मुस्तहिक है तो ज़कात है, अगर वो नॉन मुस्लिम है या उस पर ज़कात नहीं लगती तो उसका भी इंतज़ाम है। उसका फिर आप नॉन ज़कात फंड से देते हैं? जी, नॉन ज़कात सदका फंड कह लें आप, ये सदक़े में लोग जो देते हैं जी, क्योंकि ज़ाहिर है जिन पे ज़कात नहीं लगती आप उस पर ज़कात इस्तेमाल भी नहीं करते। डॉक्टर साहब, ये जो पटेल हॉस्पिटल है इसके क़याम के पीछे क्या वजह थी? क्योंकि 25 साल से बड़ा एग्रेसिवली काम कर रहा है। जी हमारे जिन्होंने ये बनाया हस्पताल, मिट्टू पटेल साहब, उनका ये ख्वाब था कि इंसानियत के लिए एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पे जिसको जो बीमारी हो वो आए, अपना इलाज कराए, उसको ये डर नहीं हो कि मुझे इसके पैसे कहाँ से आएंगे, अगर मेरे पास नहीं है तो वो पूरे होंगे या नहीं होंगे। तो इस सोच के साथ उन्होंने बेसिक फैसिलिटी के साथ अस्पताल शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ इसमें चीज़ें बढ़ती गईं, इसमें स्पेशलिटीज़ बढ़ती गईं, इसमें सब स्पेशलिटी और फिर आप समझे कि कटिंग एज पे जो काम हो रहे हैं कराची में वो आते गए, तो इस तरीके से आगे बढ़ता रहा। अच्छा, स्पेशली मैं चाहूँगा कि आप ऐसे अफराद, ऐसे नीडी पेशेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप कुछ अंदाज़ा बता सकते हैं कि कितने लोगों को पर एनम या मंथली बेसिस पर आप उनकी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं जो आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इलाज करवा रहे हैं? देखिए, जो अमाउंट है वो अराउंड 300 मिलियन तक की है। अच्छा। और जो लोग हैं जो इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, कुछ को ज़्यादा होता है, कुछ को कम होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन लगभग 2 लाख लोग जो हैं वो सालाना इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। अच्छा, कौन सी सर्विसेज जहाँ पे दी जा रही है बताइएगा। और साथ में देखिए, जो अभी हमने पहले भी बात की, ज़ुबैर भाई ने आपसे बात की, क्योंकि ये परसेप्शन है कि जो पटेल हॉस्पिटल एक प्राइवेट इदारा है, ये परसेप्शन है। लेकिन जब हम बात करते हैं, पहले भी एक बार इस शो में बात की थी कि ये तो फलाही इदारा है कि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी बड़े आराम से जा सकते हैं। ये परसेप्शन कैसे बनी? क्योंकि अक्सर लोग तो जाते हुए कतराते हैं कि नहीं, वहाँ पे शायद हमारा मुफ्त इलाज ना हो। कि प्राइवेट क्यों है? प्राइवेट है, ये परसेप्शन ऐसा है कि तो सिर्फ प्राइवेट है ये। हाँ, अच्छा, पता नहीं, मेरे ख्याल से शायद इसलिए कि वहाँ जो लोग अपना इलाज अफोर्ड कर सकते हैं उनको देना होता है पैसे, या वो देते हैं पैसे, तो हो सकता है इस तरह बन गई हो। लेकिन हमारा तो मोटो इस साल का यही है कि आप जो है इज्जत से हकदार के तक, ये बड़ा अच्छा स्लोगन है आपका, पहुँचाएँ। क्योंकि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, चाहे वो ज़कात की मद में हो, चाहे वो सदक़े की मद में हो, आपको इस तरह करना चाहिए कि उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो, और जब वो इलाज उसका हो रहा हो तो किसी को भी फ्लोर पे ये पता ना हो कि ये अपने पैसे से करा रहा है, ये इसकी मदद कर रहा है इदारा। तो ये हम इसका। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा 300 मिलियन का ना आपने, ये आपका यानी वो बजट है आपका जो कि आप वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं जी। तो वो बजट आपका नॉर्मली फंडिंग जो आपको मिलती है वो पूरी हो जाती है या कोई डेफिसिट होता है? आप अगर हाँ, मतलब ये तो एक ऐसी चीज़ है ना जिसपे अगर आप टैप हटा दें जी तो ये तो कुछ राइट। तो हर जितना हमें मिलता है हम उसको कोशिश यही करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा हकदार हैं उनको पहुंचा सके। हम कैसे डोनेट कर सकते हैं ये बताइए? हम कैसे आपके इस कारवां में हम या हमारी आवाम कैसे आप तक ही कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? अगर आप कुछ बात करना चाहें। जी बिल्कुल, आप डायरेक्ट हॉस्पिटल में आके दे सकते हैं, प्लस हमारे ऑनलाइन बैंकिंग है, आप उसमें दे सकते हैं।
آپ اگر گھر سے بھجوانا چاہیں تو آپ فون کر لیں پٹیل ہاسپٹل کو، جس کا کہ ڈائریکٹ نمبر ہے 111174 آپ اس پہ فون کریں تو اپنا پتہ اور بتائیں، ہمارا رائڈر آ کے آپ سے کلیکٹ کر لے گا. اسکرین پہ شاید آپ چلا بھی دیں گے وہ بینک کی ڈیٹیلز، تو وہ آپ اس سے دیکھ کے وہ کر لیجیے گا. کرنٹ چیلنجز کیا ہیں آپ کے اس وقت؟ کرنٹ چیلنجز یہ ہیں کہ دونوں سروں کو ملا کے رکھنا ہے، یعنی کہ ہم جو کوئی واپس نہ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہیں اپنے ہاسپٹل کو ڈیولپ بھی کرتے رہیں، ایڈوانس ایکسپینشن کر رہے ہیں، ایکسپینشن بھی کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے جو آج سے 20 سال پہلے اچھا تھا آج وہ اچھا نہیں ہے. اگر ہم وقت کے ساتھ نہیں چلیں گے تو ہم لوگوں کی ویسی خدمت نہیں کر سکتے اور لوگوں کے اس جو توقعات ہیں اس پہ پورا نہیں کر سکتے. تو ہمیں اپنے آپ کو ڈیولپ بھی کرنا ہے، اپ ٹو ڈیٹ بھی رہنا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم جو ایور انکریزنگ ڈیمانڈ ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے. تو بس دونوں سروں سے لگی ہوئی ہے بات. ٹھیک ہے. کوئی اور مختصر سی اگر میسج دینا چاہیں ہماری پبلک کو تو آپ دے سکتے ہیں اس کیمرے پہ، بہت مختصر سا. جی بالکل. دیکھیں یہاں پہ بہت سے ایسے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو آپ کی زکوٰۃ، آپ کے صدقات کے مستحق ہیں، اور پٹیل ہاسپٹل کو میں تقریباً 25-26 سال سے اس سے منسلک ہوں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں جو بھی آتا ہے وہ ایک اچھے طریقۂ کار سے زکوٰۃ اور صدقات کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں شریعہ کمپلائنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ مزید وہ جج کرتا ہے کہ یہ مستحق ہے اور کتنا مستحق. رائٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے بنو سما کی آواز کے ساتھ.